बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश भी होंगे और बफज़ल खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, मैं होम्यो डॉक्टर मलिक मज़हर अली तैमूर होम्यो क्लिनिक से मैं आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक रेनियल फेलियर पर, यानी कि गुर्दों की जो दायमी फेलियर है या गुर्दे नकारा हो जाते हैं एक लंबे अरसे से, जो दायमी उनकी नकारापन है उस पर बात करेंगे। क्रॉनिक रेनियल फेलियर जो होता है उसमें गुर्दे तकरीबन नकारा हो जाते हैं और इसकी वजूहात में जो है वो है गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां, जिनमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन, पथरी वगैरह, इनके जो बायस रेनियल फेलियर का बायस बनती हैं पथरियाँ वो है। और उसके अलावा अगर पेशाब की जो रास्ते हैं उनमें कोई रुकावट हो जाए तो पेशाब का जो अखराज है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। अगर सिर्फ एक गुर्दा फेल हो तो उसको हम रेनियल फेलियर नहीं कहते हैं, लेकिन अगर दोनों गुर्दे नकारा हो जाएं तो उसको रेनियल फेलियर कहा जाता है। तो फिर हम बात करेंगे इसका कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये गुर्दे फेल हो सकते हैं आपके। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर पहले नहीं किया तो, ताकि ये सिलसिला चलता रहे और दूसरा एक बंदे की वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो बात करते हैं कि कौन सी जो पिछली मैंने वजूहात बताई हैं उसके अलावा कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। गुर्दों की सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन भी होती है, कुछ जो ब्लॉकेज होती है उसकी वजह से भी सोजिश हो जाती है। शुगर के बायस होने वाली जो नेफ्रोपैथी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेनियल फेलियर का। हाई ब्लड प्रेशर से आम तौर पर गुर्दे फेल हो जाते हैं। गुर्दों की टीबी हो जाए तो फिर भी गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं। गुर्दे में अगर पथरी है, अगर आपने उसका बर वक्त इलाज नहीं कराया तो भी आप रेनियल फेलियर के जो है ना मरीज हो सकते हैं। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी जो एलोपैथिक अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं, उसकी वजह से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं और जिनमें एनसेड ड्रग्स सेरेफेरिस्ट हैं। तो फिर जो पेन किलर अद्वियात हैं एलोपैथिक की, वो भी एक बड़ा फैक्टर है रेनियल फेलियर का। इस दौर में जो मर्द हज़रात हैं वो मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आम बीमारी हो गई है ये मर्दाना कमज़ोरी। माशी मसाइल की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कुछ माशरती मसले भी हैं जिनकी वजह से फास्ट लिटरेचर है, इंटरनेट का इस्तेमाल है जिसमें फास्ट साइट्स होती हैं, उनको देख देख कर बंदा जो है ना वो इस साइट पे चला जाता है और उसके लिए मरीज जो है वो जब कुश्ते और मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात का बेताशा इस्तेमाल करता है जो एलोपैथिक अद्वियात हैं, तो आम तौर पर देखा गया कि उन लोगों के गुर्दे जो हैं वो जल्दी फेलियर की साइड पे चले जाते हैं और गुर्दों की खराबी का ये बायस भी एक फैक्टर है। तो फिर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलामात आप पे ज़ाहिर हो सकती हैं ताकि आपको पता चल सके कि मेरे गुर्दों में कुछ क्रॉनिक किस्म की बीमारी आ गई है। शुरू शुरू में कोई अलामत नज़र नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मरीज थकन का शिकार होने लगता है।
जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लगती है और मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है। मतली और कैश स्टार्ट हो जाती है। जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लगती है और मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है। फिर जो लोग गुर्दे की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं उनको सर में भी दर्द रहने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और मरीज़ का अक्सर सांस भी फूलने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की जो हालत है वो अबतर होती जाती है, मतलब यानी ख़राब होने लगती है। तो फिर आखिर में मरीज़ को कोमा होने लगता है, वो गशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये कैफियत उस वक्त होती है जब खून में यूरिया और क्रेटिनिन की तादाद जो मकदार है वो एक ख़ास हद से बहुत ज़्यादा मुतजावज़ कर जाए, तब मरीज़ को कोमा या गशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को हिचकियाँ आती हैं और जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है। जिस्म के अज़लात और पट्ठे, अज़लात के होते हैं गोश्त के जो मछलियाँ टाइप होती हैं ये, और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। एसाब की खराबी के बायस बाजुओं और टांगों के निचले हिस्सों में सुन्न होने का एहसास और सुइयाँ चुभने लगती हैं। मरीज़ जो इसमें मुब्तला होता है उसका जब मर्ज बढ़ता है तो साथ साथ मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़त भी कम होने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिल की झिल्ली जो होती है उसमें पानी पड़ जाता है और जिस्म में सोजन नुमाया होने लगती है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसके टेस्ट क्या होते हैं। टेस्ट में आपको बताता हूँ कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का सीबीसी लिया जाता है, जिसमें ब्लड यूरिया और एक आरएफटी होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें ब्लड यूरिया और क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड का जो है ना वो मुआजना किया जाता है। फिर पेशाब में सोडियम कम हो जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। पेशाब का आरी यानी कि कल्चर कराया जाता है। खून में आयरन और सुर सेल को देखा जाता है, जिसके लिए ब्लड सीबीसी करवाया जाता है। खून में फास्फोरस और पोटाशियम के लेवल बढ़ जाते हैं, इसके लिए खून में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने पड़ते हैं। खून में जो पेशाब का डीआर है उसमें भी अगर ब्लड के सेल्स आ रहे हैं, सुर्ख सेल मौजूद हों, तो भी ये एक निशानदेही होती है। फिर सिस्टोस्कोपी करवाने से मसाने के अंदर का मुआयना किया जाता, ताकि इस जो मसाना होता है उसमें कैंसर के जो अगर कोई मौजूदगी है तो उसका पता चलाया जा सके, क्योंकि मसाने का कैंसर पेशाब में रुकावट का बायस बनता है, जो पीछे फिर पेशाब बैक प्रेशर करता है तो गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ख्वातीन के जो सर्वाइक्स में अगर कैंसर या कोई और रसोली हो तो अल्ट्रासाउंड करवाने से ये पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ है जो पेशाब में रुकावट का बायस बन रही है। रेक्टम का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, क्योंकि ये पेशाब में रुकावट बन सकता है अगर इसमें कैंसर या रसोली हो। तो हम बात करते हैं कि इसका इलाज होमियो में क्या है। होमियो में अल्लाह के फजल से, और अगर मरीज़ पर अल्लाह का करम हो, अल्लाह का फजल शामिल हाल हो, तो बहुत जल्द मरीज़ ठीक हो सकता है। इसमें बाज़ औक़ात देखा जाता है कि मरीज़ को अगर बहुत ज़्यादा जो हद से तजावुज़ कर जाए, अगर मरीज़ शुरू में इलाज नहीं करवाता है, हद से तजावुज़ अगर ये मर्ज कर जाए तो फिर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन जो होमियो मेडिकल हैं, मेडिसिन हैं,
ये बहुत ज़्यादा रिकवर करती हैं इस मर्ज को। बात करते हैं कि इसमें होमियो का क्या इलाज है। होमियो में सबसे पहले एल सीरम होता है, जो गुर्दों के फेलियर पर, अगर आपके गुर्दे डिलाइसिस तक भी चले गए हैं तो ये एक बहुत बड़ी दुआ है। फिर आर्सेनिक तलबों में चेहरे पे सूजन, प्यास की शिद्दत, बार बार प्यास, बेचैनी, घबराहट। फिर नेट्रम फास है, गुर्दों के नकार होने पर जो मरीज़ है इसका पेशाब दब जाता है, पेशाब की जो पीएच वैल्यू है वो तेजाबी हो जाती है। फिर पेशाब का ये आप याद रखें बात कि पेशाब का रुक जाना और बात है, और पेशाब रुकने से मुराद रुकावट है जिसके बायस हमारे पास कुछ अद्वियात है, लेकिन दब जाना कुछ और बात होती है। रुक जाना और बात है, दब जाना और बात है। रुक जाना तो यानी कि रुकावट होती है पेशाब के रास्तों में, लेकिन दब जाना पेशाब बनता ही कम है। इसमें फिर हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो होम्यो मेडिसिन हैं, वो यूज़ करते हैं। वेसिकेरिया है, बेलाडोना, हेलीबोरस है, कैंथरस है, और भी काफ़ी सारी अद्वियात हैं जो अलामात के तहत, ख़ास अलामात के तहत जो मैंने अलामात आपसे शेयर किए हैं, इन पे भी और बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन मरीज़ की अदात उसके म्याज़म पर अद्वियात की सिलेक्शन होती है। तो मेरा मशवरा यही होता है कि मरीज़ को कम से कम किसी अच्छे होम्योपैथ या एक्सपीरियंस होम्यो फिजिशियन के पास लाजमी जाना चाहिए। तो व्यूअर, इस मर्ज में टमाटर, पालक और बंद गोभी का इस्तेमाल बंद कर दें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, ताकि चलने से ये स्वेलिंग ज़्यादा होती है गुर्दों में, सुबह की वॉक, लेकिन थोड़े फासले की वो लाजमी करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत से फ़ायदे रखे हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इससे मुस्तकबिल में भी फ़ायदा उठाएंगे अगर आप इसको गौर सुनते हैं। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बीमारी और उसके इलाज, परहेज़ वगैरह के साथ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।